आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, जायकेदार, मज़ेदार और लज्जत से भरपूर चाइनीज़ रेसिपीज़ लेकर। अच्छा, आज सबसे पहले तो मैं आप सबको बताता चलूं कि आप सब ने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज इंटरटेनमेंट, और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। अच्छा जी, अब हम अगर बात करें चाइनीज़ कुजीन की, तो जो चाइनीज़ कुजीन बेसिकली है ना, वो हमारे खानों से बड़ी डिफरेंट है। ठीक है जी, चाहे वो जापनीज़ हो, चाइनीज़ हो, ठीक है जी, एशियन कुजीन जितनी भी है, जो हम भी एशियन कुजीन के अंदर आते हैं, हमारा खाना भी एशियन कुजीन में आता है, हमारा पड़ोसी मुल्क का भी खाना एशियन कुजीन में आता है, चाहे वो थाई हो, चाइनीज़ हो, लेबनीज़ हो, ये सारे खाने जितने भी हो। बट हमारी आइडेंटिटी बिल्कुल डिफरेंट है इन खानों से। ठीक है, हम जो 12 मसाले यूज़ करते हैं, या हमारे पड़ोसी मुल्क जो 12 मसाले यूज़ करता है, उनके इस्तेमाल करने में हमारे इस्तेमाल करने में बड़ा फ़र्क है। ठीक है, हम जो इस्तेमाल करते हैं, हमारा तरीका बहुत डिफरेंट है। हम मसालों के फ्लेवर्स को इन्हांस करते हैं, पकाते हैं, भूनते हैं। हम इतना पका देते हैं कि सब्ज़ी भी हमारी जो है ना बिल्कुल जो है ना वो किल हो जाती है। खैर, तो उसके जो न्यूट्रिशन वैल्यूज़ हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर आज जो हम गोभी गोश्त चाइनीज़ स्टाइल में बना रहे हैं, ठीक है जी, बंद गोभी और गोश्त चिकन, ठीक है जी, तो ये चाइनीज़ स्टाइल में बना रहे हैं और एग फ्राइड राइस बना रहे हैं। तो ये दोनों रेसिपीज़ आपने ट्राई करनी है और ट्राई करने के बाद हमें बताना है। अच्छा, हम चाइनीज़ खानों का कॉन्सेप्ट क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं जिस चीज़ में सोया सॉस डल गया वो चाइनीज़ हो गई। ठीक है, जिस चीज़ में ओयस्टर सॉस डल गया वो चाइनीज़ हो गई, या केचप या चिली गार्लिक डल गया चाइनीज़ हो गई। अच्छा, सोया सॉस और चिली गार्लिक हो गया, या ये सारे खाने जो है ना, हमारे पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरिया है, जैसे गिलगित बल्तिस्तान की हम बात करते हैं, तो बल्तिस्तान में स्कर्दो शहर जो है, वहाँ पर अब तो टूरिज़्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और लोगों को ये बात पता चल गई है कि हमारे पाकिस्तान में एक हमारा शहर जो है गिलगित बल्तिस्तान जो हमारा सूबा है, उसका एक जो शहर है स्कर्दो, वहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है ना रेसिपीज़ बनती है और मिलती हैं, जिसमें से एक रेसिपी का नाम है ममतू। ठीक है, अच्छा, अब ममतू वहाँ पर सोया सॉस के साथ ही सर्व होती है। ठीक है जी, सोया सॉस के साथ सर्व होती है, चटनी के साथ सर्व होती है, रायते के साथ सर्व होती है, बहुत सारे तरीके। अच्छा, ममतू वहाँ पे सिरके के साथ और सोया सॉस के साथ भी सर्व होती है, चिल्ली गार्लिक और सिरके के साथ भी सर्व होती है। तो अलग अलग रेसिपीज़ हैं। अच्छा, नूडल्स बले कहते हैं, वहाँ पे बले भी होता है। ठीक है जी, तो ऐसा नहीं है कि वो चाइनीज़ रेसिपी है, वो हमारी अपनी पाकिस्तानी रेसिपी है, हमारे सूबे की रेसिपी है, हमारे मुल्क की रेसिपी है, वो आइडेंटिटी हमारी है। ममतू हम कहते हैं, बाहर लोग इसको जापनीज़ में और चाइनीज़ में उसको डम्पलिंग्स कहा जाता है। ठीक है, ग्योज़ा कहा जाता है, वो अलग अलग तरीके से, पैन फ्राइड है तो ग्योज़ा है, स्टीम है तो वो डम्पलिंग है। ठीक है जी, और तो हम उसको ममतू कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से छप शोरो है। ठीक है, हम छप शोरो हमारा जो है वो कैसेडिया है। ठीक है, हम उसको स्टफ़ रोटी है, तो हम दुनिया की रेसिपी जो है वो कैसेडिया है मैक्सिकन रेसिपीज़ के अंदर, मगर हमारे उसमें हम उसको छप शोरो कहते हैं। तो ये हमारी आइडेंटिटी है। ठीक है, हम अपने कुजीन को समझें, अपने खानों को समझें। ठीक है, अपने इर्द गिर्द के जो हमारे पंजाब के खाने, हमारे कराची शहर सिंध के खाने, ठीक है, हमारे बलोची खाने, ठीक है, हमारे बल्ती खाने, हमारे गिलगती जो नॉर्थ के जो खाने, ठीक है, ये सारे खाने, तो सब रीजन के, हर शहर के अपने अपने, हर सूबे के अपने अपने खाने हैं और इनकी अपनी अपनी आइडेंटिटी है। ठीक है, और इनमें फ्लेवर्स और इनके पकाने के तरीके, जो आबा व अजदाद जो पुराने लोग थे वो जो पकाते थे, जिस तरह से पकाते थे, वो क्या बात थी उनकी। अगर मैं बलोची रोटी की बात करूं तो बलोच क्या कहेंगे उसको, जो कौम के अंदर जब इनका जिरगा होता है या इनकी बैठक होती है या इनकी पार्टी होती है, तो उसमें होता है क्या है कि ये आग लगा के आटे को रोटी के ऊपर रोल करके आग के साथ रख देते हैं। ठीक है, उसमें जो रोटी पकती है उसकी बात अलग होती है। ठीक है, फ्लेवर जो है वो स्टोन का मिलता है विद फ्लेम ऑफ चारकोल। ठीक है जी, आग का, लकड़ी का, उसका जायका रोटी में से आता है। ठीक है, पकाने का जो तरीका है, अब जिस तरह से ऊजी कहते हैं, ठीक है, लेबनीज़ कुजीन के अंदर ऊजी कहा जाता है। ठीक है, फिर लेबनीज़ कुजीन के अंदर ही मंदी कहा जाता है। ठीक है, फिर बट हमारे रीजन में अगर हम सरहद साइड पे चले जाएं
ठीक है, जो हमारे जितनी भी अफगान कुजीन है, ठीक है, पेशावर की साइड के ऊपर जो जितनी भी ये कुजीन है, तो ये भी चावल में चावल को बकरे में भर के पकाते हैं। ठीक है, हमारे गांव में भी बकरों को, जो गिलगित बल्तिस्तान में, उनको भी बकरे के अंदर चावल भर के उसको लटका दिया जाता है और उसको स्लो फ्लेम पे कुक किया जाता है। तो हर रीजन का खाना हमारे पास मौजूद है, ठीक है, जो हम दौरे वक्त से पकाते हुए हमारे आबाओ अजदाद आ रहे हैं, मगर हमें खाली ये है कि हमें नॉलेज नहीं है। वक्त जैसे जैसे आगे जाता जा रहा है, हम मॉडर्न कुजीन की तरफ जाते जा रहे हैं। हम सैंडविच बर्गर वाले हो गए, हम पास्ता वाले हो गए, ठीक है, हमने दूसरे मुल्क के खानों को इतना अपना लिया है, इतना एक्सेप्ट कर लिया है कि हमारे बच्चे, हमारे जो यूथ है वो इसकी आदी हो गए। ठीक है, मगर हमें अपने खानों के बारे में मालूम नहीं है। खैर, तो ये सारी बातें चलेंगी आज, खानों के ऊपर, टॉपिक के ऊपर रहेंगे कि कौन कौन से खाने कहाँ कहाँ से आए और किस किस तरह से आए, ये सारी गपशप लगाएंगे। मगर आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं वो गोभी गोश्त बना रहे हैं। ठीक है जी, अब इसमें हम बेसिकली जो पैटर्न है हमारा, वो हमने नाम उसको चाइनीज़ दिया है, मगर है रेसिपी हमारी। क्योंकि देखें, जो मसाले आपके, लाल मिर्च का पाउडर, लाल कुटी हुई मिर्च, काली मिर्च, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है, ये चीज़ें जब डल जाएं तो समझ लो ये जायका पैलेट हमारा है। ठीक है, हम जो पाकिस्तानी जो हमारा पैलेट है, हम शार्प, मतलब तेज़ तीखा बोलते हैं, है ना, असल में तीखा बोलते हैं ना, स्पाइसी को, मिर्चों वाला तीखा खाना, मिर्चों वाला खाना खाना पसंद करते हैं, खट्टा मिर्चों वाला खाना खाना पसंद करते हैं। ठीक है जी, तो उस फ्लेवर्स को हमने सोचते हुए ये गोभी और गोश्त की रेसिपी हमने, हाँ, एग फ्राइड राइस आप बोल सकते हैं चाइनीज़ है। ठीक है, हमारे पास कोई ऐसे, हम जो पिलाव, हम जो चावल, हम जो राइस बनाते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, हाँ, चाइनीज़ राइस अंडा शंडा डाल के हमने राइस को हम बनाएंगे उनकी तरह, बट उसमें भी चंद चीज़ें, इंग्रेडिएंट जो है वो हमारी हो जाएंगी और हम रेसिपी को चेंज कर देंगे। मगर जो गोभी गोश्त है वो हमारी रेसिपी होगी। नाम हमने खाली चाइनीज़ दे दिया क्योंकि लोगों को अट्रैक्ट करती है चीज़ें कि यहाँ की रेसिपी, ऐसी कोई कहानी नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, हम इधर हमारे बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो मार्केट के अंदर बिज़नेस कर रहे हैं, अगर हम उनके प्योर, अगर उधर कोई चाइनीज़ किसी बंदे को ले जाएं, ठीक है, और कहें कि ये चाइनीज़ खाना है, वो सर के ऊपर मारेगा आपके डायरेक्ट, बोलेगा भाई ये चाइनीज़, मतलब व्हाट इज़ दिस, मतलब डोंट टेल मी ये चाइनीज़ खाना है। ठीक है, कि वो चाइनीज़ है ही नहीं, क्योंकि उसमें लाल मिर्च का पाउडर है। हनी ग्लेस का मतलब है हनी के साथ ग्लेस किया हुआ, चीनी के साथ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, खैर ये टॉपिक रहेगा, आज हम बातें भी करेंगे और मज़ेदार से खाने की रेसिपी भी बनाने सिखाएंगे। अच्छा जी, गोभी गोश्त जो रेसिपी मैंने आपको बताई, हम वो बनाएंगे। और गोभी गोश्त बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें ज़रूरत पड़ेगी, जिन चीज़ों की, यहाँ पर हमने, अच्छा, आप चिली सॉस या हॉट सॉस आप इस्तेमाल करें, दोनों में से ऑप्शन है, या आप चिली गार्लिक सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रेड क्रश चिल्ली का इस्तेमाल करें, साथ में सोया सॉस है, ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, नमक है, सिरका है, ग्रीन चिली, कैप्सिकम, अनियन और चिकन। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास कैरेट भी है, बट तो मैं एक काम करता हूँ, एक कैरेट मैं इस वाली रेसिपी से चोरी करके यहाँ ले आता हूँ कि आपको बता दूँ कि आप कैरेट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन कौन सी वेजिटेबल यूज़ करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह से, ठीक है, कैरेट की कटिंग जो है वो हम डन कर लेते हैं। ठीक है, एयर यू गो, ऐसे और ऐसे, और उसके बाद ये सीधा और फिर ये ऐसे। ठीक है, फिर ऐसे और ये ऐसे। आपने कैरेट की कटिंग डन कर ली। ये इस तरह से आपने कैरेट को काट दिया। ठीक है, हम करी में कैरेट भी शामिल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इस तरह से फिर से कैरेट को काटना है। ओके, डन। कि कैरेट जो है ना वो थोड़ी करी में खूबसूरत नज़र आए। ये हो गया डन। तो आप सब रेसिपी जब भी ट्राई करेंगे, आप सब हमें
फीडबैक देंगे। और फीडबैक देने के लिए जिस तरह से मैं हमेशा बताता हूँ कि आप सब ज्वाइन करेंगे आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है, ठीक है जी। तो कैरेट की कटिंग डन कर दी हमने, ठीक है। शिमला मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, तो शिमला मिर्च को इस तरह से हम काट लेते हैं, ठीक है। वेस्ट नहीं करेंगे, सारी शिमला मिर्च हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये हो गया डन। तो यहाँ पर हम इस तरह से बड़े बड़े डाइस जो है इसके क्यूब्स काट लेते हैं कि शिमला मिर्च हम पूरी इस्तेमाल कर लें, ठीक है। ये हो गई शिमला मिर्च की कटिंग। और उसके बाद ग्रीन चिली भी हम इसी तरह से काट लेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप इसमें और कोई वेजिटेबल नहीं डाल सकते, शामिल नहीं कर सकते। आप जो भी वेजिटेबल इसमें शामिल करना चाहते हैं आप वो सारी वेजिटेबल इसमें शामिल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर अब हम एक प्लेट ले लेते हैं, ठीक है, और पैन को गरम कर लेते हैं और इसमें हम ऑयल शामिल कर लेते हैं, ठीक है। ये आ गई कैरेट जो कि हम सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद शिमला मिर्च, ठीक है, और उसके बाद ग्रीन चिल्ली, ठीक है। और उससे पहले यहाँ पर हमारे पास आएगी रेड अनियन, ठीक है। अब रेड अनियन को भी आपने जिस तरह से शिमला मिर्च की कटिंग डन की है, इसी तरह से आप रेड अनियन की जो लाल प्याज है आपके पास उसकी कटिंग भी आप इसी तरह से काट लेंगे, ठीक है। ये हो गया डन, परफेक्ट। इसके जो अनियन के पेटल हैं, ठीक है जी, फूल जो पत्ते हैं उनको आप अपने हिसाब से कटिंग इनकी इस तरह से तैयार कर दें। हो गया डन, परफेक्ट। तो हम अनियन को भी कैरेट के बाद रख देते हैं। तो ये वेजिटेबल की कटिंग हमारी इधर तैयार हो गई, ठीक है। और फिर उसके बाद जो फूल गोभी है हमारे पास, बंद गोभी जो है, ठीक है, इसकी कटिंग भी आप इसी तरह से जिस तरह से हमने बाकी की वेजिटेबल काटी हैं, ठीक है, इसको भी इसी तरह से आप बड़े क्यूब्स इसके काट लेंगे। ये हो गया डन, ठीक है, परफेक्ट, ये डन। अब इसको भी हम यहाँ पर अनियन और कैरेट के बाद शिमला मिर्च के साथ ऐसे रख देते हैं, ठीक। तो चाइनीज़ जो खाने हैं बेसिकली इनमें वेजिटेबल की फ्रेशनेस, जो क्रंचीनेस है वो बरकरार रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमने इधर रख दिया। अब जो राइस की कटिंग है, ठीक है, इसके ऊपर काम कर लेते हैं कि हमारी जब तक ऑयल गर्म हो रहा है। तो यहाँ पर आपने अब इसमें आप कैबेज ऐड करें, ठीक है, या आप कैरेट ऐड करें, या आपके ऊपर ऑप्शन है, ठीक है, आपके पास ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपने इस तरह से फाइन, क्योंकि हमारे पास कैबेज जो है वो बारीक जूलियन कटा हुआ है, तो इसीलिए हम शिमला मिर्च को भी बारीक बारीक लंबाई में काट लेते हैं जूलियन, ठीक है। एज यू गो, ये डन। और उसके बाद कैरेट को भी इसी तरह से हम फर्स्ट ऐसे काटेंगे और उसके बाद इसके हम स्लाइसेस काट लेंगे। ये परफेक्टली डन। अच्छा, मेक श्योर के हाथ को सेफ रखना है आपने, हाथ नहीं कटना चाहिए, ठीक है। बेशक एक एक पीस करके काटें इस तरह से, मगर हाथ को सेफ रखना अपने आप। इस तरह से आपने कैरेट की कटिंग डन कर दी, ठीक है। इसमें अब आप ग्रीन अनियन भी शामिल कर सकते हैं अगर आप शामिल करना चाहें तो, ठीक है। ये कैरेट हो गया, परफेक्ट। ये हमने जूलियन काट दिए, स्लाइसिस में काटा, फर्स्ट स्लाइस में काटने के बाद इसके बाद आप इसको इस तरह से बारीक बारीक जूलियन काट देंगे, डन, ठीक है।
ये कटिंग हमारी सारी तैयार हो गई और इसके बाद यहाँ पर हमने ये कैबेज निकाल दिया। ठीक है, तो हमारी ये अब आप देखें हमारे पास मीज़ाम प्लास रेडी है, राइस का मीज़ाम प्लास भी रेडी है और चिकन का मीज़ाम प्लास भी रेडी है, तो दोनों हमारे पास मीज़ाम प्लास रेडी है। अच्छा जी, यहाँ पर ये मज़ेदार सी जो चिकन की रेसिपी, ऑयल बेहतरीन गर्म हो चुका है, बल्कि एक काम करते हैं पहले हम चिकन फ्राई कर लेते हैं क्योंकि ऑयल काफ़ी गर्म है। ठीक है, वाह 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 वाह, ये हो गए जी यहाँ पर ऑयल अपनी जगह पे। ठीक है, कभी भी ऐसा हो तो सबसे पहले ढक्कन कैप। ठीक है जी, ये हो गया डन। और उसके बाद चिकन को ऐड करके आपने अच्छे से कुक कर लिया और उसके बाद आप बेशक इसमें अदरक और लहसुन और गार्लिक फाइन चॉप भी ऐड कर सकते हैं, और अगर अदरक लहसुन है घर पे तो आप अदरक लहसुन के साथ मुर्गी को पका लें। अब विद बॉन लें या विदाउट बॉन, ये आपके पास ऑप्शन है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम अब ये अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर देते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर लेंगे। ठीक है जी, थोड़ा सा इसको पकाएंगे। अब इसी बेस पे आप, अच्छा यूजली जो चाइनीज़ कुजीन में होता क्या है कि जो चिकन है वो विद बॉन हो या विदाउट बॉन हो, उसको अलग से डीप फ्राई कर लिया जाता है, हाफ डन से ज़्यादा पका लिया जाता है। फिर बाद में क्योंकि जब सब्ज़ी के साथ वो पके, ठीक है, तो उसको ज़्यादा टाइम ना लगे। सब्ज़ी हमारी, उसकी न्यूट्रिशंस वैल्यूज़ आपको पूरे मिलने चाहिए, सब्ज़ी की फ्रेशनेस क्रंचनेस जो है ना वो बाकी रहे, इसीलिए चिकन को सेपरेटली फुल कुक कर दिया जाता है। फिर उसके बाद इसको खाने में, करी के अंदर चीज़ों में ऐड किया जाता है। अगर आप रेस्टोरेंट जाएं जो ओपन सी थ्रू किचन होते हैं, अगर उनमें आप जाएं तो आप देखेंगे कि जो चाइनीज़ बर्नर्स होते हैं रेस्टोरेंट के अंदर, उनके साइड पे एक वॉक लगी हुई होती है जिसके अंदर ऑयल होता है और वहाँ पे वो मीट को फ्राई कर करके निकाल रहे होते हैं। वो सिर्फ वजह यही होती है कि खाने को, मीट को ज़्यादा टाइम ना लगे सब्ज़ी के साथ। ठीक है जी, तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, ठीक है, इसमें सिंपली चिली सॉस, सोया सॉस, चिली सॉस हम या हॉट सॉस आप ऐड कर दें, चिली गार्लिक ऐड कर दें। ठीक है, और थोड़ा सा इसमें हम विनीगर ऐड कर देते हैं सारनेस के लिए। ठीक है, और उसके बाद ये हमने इसमें सोया सॉस शामिल कर दिया। ठीक है, ये चीज़ें शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे ताकि इसमें ये मीट हमारा अच्छी तरह से पक जाए। और फिर क्रश चिली हस्बे जायका ऐड करेंगे इसमें, जायके के मुताबिक आप इसमें शार्पनेस चिली की ऐड कर दें, और फिर नमक। ठीक है, नमक ऐड करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ठीक है, एयर यू गो, डन। ओए होए होए, ओह माय 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 माय। अच्छा जी, बेहतरीन मिर्चें हैं। ठीक है, अच्छा अब इसको, इसकी कंसिस्टेंसी को शायद मेंटेन करने के लिए हम इसमें कॉर्नफ्लोर ले लेते हैं, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि कॉर्नफ्लोर अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। और वंस कॉर्नफ्लोर डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है, अब ये पानी जो यहाँ पे चिकन में है ये अच्छी तरह से बॉइल्ड हो चुका है, तो इसमें हम कैरेट ऐड कर लेते हैं ताकि कैरेट थोड़ा सा कुक्ड हो जाए। ठीक है, हियर यू गो, ये डन। परफेक्ट। कैरेट को हल्का सा एक बॉईल दे देंगे और वंस कैरेट का बॉईल आ जाता है फिर इसके बाद इसमें अनियन
और ग्रीन चिल्ली, कैप्सिकम, सारी चीज़ें शामिल करके इसको टोस्ट कर लेंगे। ठीक है जी। फिर हल्का सा कॉर्नफ्लोर अगर आप दिखाना चाहते हैं कंसिस्टेंसी को देखते हुए तो आप इसको मेंटेन करेंगे। ठीक है जी। ये हो गया डन। अनियन, ठीक है। अब वेजिटेबल ने भी अपना पानी छोड़ना है। ठीक है जी। जो कैरेट का या अनियन अगेन सबसे ज़्यादा पानी जो है वो प्याज के अंदर पाया जाता है, प्याज और पालक में तो पानी प्याज भी छोड़ेगी। तो यहाँ पर आपने अनियन को ज़्यादा कुक होने नहीं देना कि अनियन जो है आपका नरम पड़ जाए। ठीक है। वंस पानी में बॉईल आ जाता है, ठीक है, जो इसका हमने ब्रॉथ लिया है इसके अंदर, ठीक है, इस तरह से हम इसको शामिल करते हैं और इसको हम मिक्स कर लेते हैं। अब ये देखें आप, करी जो बेस थी इसकी ये बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है। ठीक है। वंस ये गाढ़ी होती है इसके अंदर बाकी की वेजिटेबल शामिल करते हैं और शामिल करने के बाद यहाँ पर आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि तमाम वेजिटेबल के साथ जो है वो सॉस कोट हो जाए। ठीक है। और ये डन। ठीक है। अब इसका फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देते हैं ताकि हमारी वेजिटेबल जो है वो हल्की सी दम ले ले। बाकी ये सर्व होने के लिए रेडी है। ठीक है जी। इस वक्त मीट जो है हमारा वो परफेक्टली अगर आप देखें तो कुक्ड हो चुका है। ठीक है जी। हल्की सी कसर अगर रह भी गई है तो वो दम में पूरी हो जाएगी। ठीक है। ये हो गया डन। अब हम इसको कर देते हैं कैप। तो हमने किया क्या बेसिकली, सबसे पहले ऑयल के अंदर चिकन को आपने कुक करना है अच्छे से। कुक करने के बाद, पकाने के बाद आप उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, उसको पकाएंगे। नहीं तो आप सिर्फ लहसुन को बारीक काट कर चॉप करके बिल्कुल वो आप ऐड कर दें, पकाएं उसको। पकाने के बाद चिकन को उसके अंदर आप क्रश चिल्ली, सोया सॉस, विनेगर, चिली सॉस, सॉल्ट, पेपर ऐड करके उसको पका लें। पकाने के बाद इसके अंदर कैरेट और थोड़ा सा पानी ऐड कर दें बेशक अगर ऐड करना चाहते हैं तो। फिर इसके अंदर आप तमाम वेजिटेबल शामिल करेंगे और जो रॉ ईटेबल वेजिटेबल्स के अंदर जिस तरह से कैरेट हमने पहले शामिल कर दिया, प्याज हमने शामिल कर दिया और उसमें फिर हमने पानी दिखा, उसको हल्का सा कॉर्नफ्लोर दिखाया, थिक हो गया, बाकी की ग्रीन वेजिटेबल ऐड करके उसको अच्छी तरह से मिक्स किया, हमारी रेसिपी तैयार है। अच्छा, करी हमने बना दी और गोभी गोश्त, अच्छा इसमें हमने बाकी की सब्जियां भी ऐड की हैं, अगर आप चाहें आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी। हमने यहाँ पर ऑयल गर्म होने के लिए रखा है। अच्छा, ऑयल गर्म करने के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि होता है क्या है, चाइनीज़ खानों में हम ज़्यादातर इसी में अंडे को फेंट लेते हैं। ठीक है जी। अंडे को फेंट कर, अच्छा इनमें हल्का सा येलो कलर, फूड कलर ऐड हो जाता है ताकि अंडा जो है वो प्रोमिनेंट हो रहा हो राइस के अंदर। ठीक है जी। ये ऑप्शन होता है आपके पास अगर आप ऐड करना चाहें तो। ठीक है। ये हो गया डन। अंडे को अच्छे से फेंट लेते हैं, पिंच सॉल्ट ऐड कर देते हैं। ठीक है। और ये हमने अंडे को फेंट लिया। सही है। फेंटने के बाद जैसे ही ऑयल गर्म होगा हम अंडे को, चिकन एग फ्राइड राइस, ठीक है जी, हम अंडे को फेंट कर अलग कुक करके निकाल लेंगे। ठीक है जी। फिर फर्दर आगे जो रेसिपी का तरीका है वो आपको मैं अभी बताता हूँ। तो आप सबने हमारी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और ट्राई करने के बाद आप सबने हमें फीडबैक भी देना और फीडबैक देने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट। अच्छा, अंडा मैंने आपको बता दिया। अंडे के बाद यहाँ पर हम जो राइस के अंदर इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करें उसमें हमने कैरेट जूलियन है, ठीक है जी, शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ जूलियन है, कैबेज जूलियन है बारीक कटा हुआ, ठीक है जी। फिर इसके बाद हल्का सा विनेगर, सोया सॉस, चिली सॉस, गार्लिक चॉप, सॉल्ट, पेपर और काली मिर्च कुटी हुई, और ये चिकन का हम कीमा इस्तेमाल करें हाथ से कुटा हुआ। ठीक है जी। ऑयल गर्म होता है,
तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इस तरह से, ठीक है जी। ऑयल अभी गर्म नहीं हुआ है बट निकाल लेंगे, ठीक है। इस तरह से आपने अंडे को जो है पकाकर इसमें से निकाल लेना है, ठीक है जी। अब देखें ये अंडा इस वक्त सफ़ेद है बिल्कुल, ठीक है। जब आप इसमें फूड कलर ऐड कर देंगे तो ये अंडा जो है जो आप फ्राई करेंगे, ये एग जो है आपका येलोइश हो जाएगा, ठीक है जी, पीला हो जाएगा, ठीक है। वंस ये डन होता है, हम यहाँ पर ठीक है, ये हमने अंडे को निकाल कर अलग से प्लेट के अंदर रख दिया, ठीक है, डन। अब हमने क्या करना है, चॉप गार्लिक इसमें शामिल किया, और चॉप गार्लिक शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। गार्लिक वन जैसे ही कुक होता है आपका लहसुन, जैसे ही बारीक कटा हुआ लहसुन आपका पकता है, आपने इसमें चिकन शामिल कर दिया। ये बेसिकली बेस बनेगा, इसमें जितने भी खाने होते हैं वो सब इसी तरह से बनते हैं। बेस रेडी होता है, सॉसेज डलते हैं, वेजिटेबल डलती है, मिक्स होता है, दैट्स इट, सर्व कर दिया आपने, ठीक है जी। जिस तरह से हमने ये चिकन की रेसिपी बनाई। अब यहाँ पे देखें अगर, तो आप वेजिटेबल की फ्रेशनेस, वेजिटेबल सारी खड़ी खड़ी है, ठीक है जी। सॉस भी इसके अंदर रेडी है, वेजिटेबल भी खड़ी खड़ी है, मीट भी आपका तैयार है, ठीक है। तो आप इसी तरह से जो हमारी राइस की रेसिपी है उसमें भी आप इसी तरह से इसी फॉर्मेट के ऊपर लेके चलेंगे कि हमारी वेजिटेबल जो है वो राइस में खड़ी खड़ी आपको नज़र आनी चाहिए, ठीक है जी। गार्लिक वंस हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन कलर लेता है, ठीक है जी, तो हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स फिर शामिल करेंगे। तो आप सब ने मज़ेदार सी रेसिपी ट्राई करनी है, और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए हमेशा की तरह इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आप ज्वाइन करेंगे। हमारे पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है, ठीक है जी। गार्लिक को कलर आ गया, यो हो। अब हमने इसमें ये चिकन के पीसेस शामिल कर दिए, ठीक है। चिकन के पीसेस शामिल करने के बाद इसको थोड़ा सा कुक करेंगे ताकि पानी जो चिकन का है वो खुश्क हो जाए, ठीक है जी। पानी खुश्क होने के साथ साथ हम क्या करेंगे, हम इसमें वो स्पाइसेस ऐड कर देंगे जो पानी के साथ इसमें फ्लेवर्स एब्जॉर्ब हो जाए, जिसमें काली मिर्च कुटी हुई और सफ़ेद मिर्च, ऑप्शन है, दोनों भी डाल सकते हैं या एक ऐड कर दें आप, ठीक है। नमक हस्बे जायका, राइस के हिसाब से, डन। परफेक्ट। और इसके बाद यहाँ पर आप इसमें ऐड कर देंगे सोया सॉस, चिली सॉस थोड़ा सा, और बिल्कुल लाइट सा इसमें विनीगर ऐड कर देंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद यहाँ पर आप इसमें कैरेट ऐड कर देंगे, सिर्फ गाजर, ठीक है जी, क्योंकि गाजर थोड़ा सा टाइम लेती है पकने में, ठीक है। गाजर ऐड करने के बाद आपने इसको डन किया, और फिर आपने यहाँ पर जो राइस बॉईल किए हैं वो राइस आप इसमें शामिल कर देंगे, ठीक है। ये हो गया डन। राइस शामिल करने के बाद अब चाहे वो आप बासमती यूज़ करें या सेला यूज़ करें, या आप पे डिपेंड करता है,
ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें कि फ्लेवर सारे जो है वो राइस पे अच्छी तरह से कोट हो जाए। वंस ये डन होता है, फिर इसके बाद आपने इसमें ये शिमला मिर्च और फिर उसके बाद बंद गोभी ये शामिल कर दी। और फिर लास्ट में इस पे ये जो अंडे थे, जो आपने 2 अंडे फ्राई किए थे, ये अंडे इसके ऊपर शामिल कर दिए। सही है। अब अंडे जो हैं वो आपको नज़र आएंगे राइस के अंदर। आपने देखा ये आज की हमारी जो ज़बरदस्त किस्म की और मज़ेदार सी जो हमारी अपनी रेसिपी थी, वो हमने आपको बनाना सिखाई। ठीक है, और आई एम श्योर आप ट्राई भी करेंगे। इसमें आप देखें तो वेजिटेबल दोनों में, इवन राइस की बात करें या चिकन की बात करें, तो दोनों में वेजिटेबल फ्रेश हैं, ठीक है, क्रंची हैं। आप जब खाएंगे तो आपको आई एम श्योर वेजिटेबल की फ्रेशनेस जो है वो फील होगी। ठीक है, तो जो भी आप सब्ज़ी खाना इस तरह का बनाते हैं, तो आप कहीं तरह के खाने मतलब इस तरह के बना सकते हैं अपने हिसाब से। फ्लेवर्स चाहे वो केचप हो, चिली गार्लिक हो, सोया सॉस हो, ऑयस्टर सॉस हो, मामासीता जो होता है, ठीक है, विनेगर है, फिर आपका स्वीट सॉस है, फिर अपने घर में आप सॉसेस बनाते हैं, तो मल्टीपल सॉसेस बनाकर आप रेसिपी को फाइनल कर सकते हैं। तो आई एम श्योर आप सबको आज की हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। आप सब ट्राई भी करेंगे और जब भी आप ट्राई करेंगे आप देंगे हमें फीडबैक। और फीडबैक देने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम आप सबसे चाहेगी इजाज़त। टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है, वक्त बिल्कुल। और जाते जाते हमेशा की तरह अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का रखेगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखेगा अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।